students, very good evening to all of you. Welcome back to our channel Raghav Classes 645. So today we will learn about marketing. Marketing में क्या होता है? चलो स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें राइट गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाया जाता है, राइट गुड्स एंड सर्विसेज को राइट पीपल तक, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट प्राइस एंड विद राइट कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन टू। ओके, मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाया जाता है राइट पीपल तक। ओके, इंक्लूड्स ऑल दी एक्टिविटीज। इसमें वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में, वो सारी एक्टिविटीज जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ले जाने में जो भी सारी एक्टिविटीज आती है वो किस में आती है? मार्केटिंग में आती है। ओके, क्लियर है गाइस? नेक्स्ट आ जाओ इसके नेचर पे। नेचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? बेसिकली ये एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है। मार्केटिंग जो है ह्यूमन एक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि ये प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जो हो रही है, प्रोड्यूसर से गुड्स पहुंचाने की एक्टिविटीज कंज्यूमर तक हो रही है, तो इसमें क्या है? ह्यूमन है। चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे कंज्यूमर हो, या फिर ये जो मिडल मैन हो। ओके, कंज्यूमर ओरिएंटेड क्यों है ये? क्योंकि हम इसमें सारी एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। ओके, आर्ट एज वेल एज साइंस है। आर्ट इसीलिए है क्योंकि एक तरह से ये कला क्यों है? क्योंकि जो हम कंज्यूमर तक सामान पहुंचा रहे हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, ये एक आर्ट है ना, कि हम कंज्यूमर को हमारे किस रवैये से, किस तरह से हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये आर्ट है एज वेल एज साइंस। क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में कुछ एक साइंटिफिक टेक्निक्स होती है, तो इसमें साइंस भी आ जाएगा। ओके, एक्सचेंज प्रोसेस क्यों? अगर हम गुड्स दे रहे हैं तो गुड्स के बदले में हम क्या ले रहे हैं? मनी ले रहे हैं, तो ये एक्सचेंज प्रोसेस हुआ। स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कस्टमर्स के साथ ये स्टार्ट हो रहा है एंड एंड हो रहा है। जैसे कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कस्टमर को नजर में रखेंगे कि हमारे मार्केट कौन सी है, हमारे कस्टमर्स कौन सी है, उसी अकॉर्डिंग हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम जब गुड्स को सेल कर देंगे तो हम आफ्टर सेल सर्विसेज भी देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट एंड एंड्स विद कस्टमर्स। गोल ओरिएंटेड है क्योंकि इसमें हम गोल को लेके चलते हैं कि अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा गोल क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। और उसके बाद क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, तो गोल ओरिएंटेड है, एक गोल के साथ ही मार्केटिंग करते हैं। कि मार्केटिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस इसीलिए कहा गया कि अगर अगर हमारे पूरे प्रोसेस से जो भी हम गुड्स पहुंचा रहे हैं उससे हमारे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हमारे जो भी एक्टिविटीज है उसमें चेंजेस लेके आएंगे। तो ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। ओके, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके, कि अगर हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? चेंजेस लेके आएंगे। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज में क्या होता है? टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी होती है। यूटिलिटीज में प्लेस यूटिलिटी तब आ जाती है कि हमें, हमारे पास वेयर हाउसिंग का काम कर रहे हैं, हम स्टॉक को रख रहे हैं। एंड टाइम यूटिलिटी, कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हैं, तो प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। पोजेशन में क्या होता है कि जो ओनरशिप थी वो पहले से सेलर के पास थी, उसके बाद किसके पास आ गई? कस्टमर के पास ओनरशिप आ गई, तो पोजेशन भी होती है। ओके, यूटिलिटी आ गया। उसके बाद इंटरेक्शन कि बातचीत के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगर जो प्रोड्यूसर है वो मिडल मैन को स्टॉक दे रहा है, मिडल मैन जो है कंज्यूमर को, कस्टमर को दे रहा है, तो उनके बीच में बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगी। गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस, कि एक बिजनेस के जब तक हमें गाइडिंग एलिमेंट्स नहीं पता, कि कुछ एक एथिक्स होते हैं बिजनेस में, जब तक हमको नहीं पता तो हम मार्केटिंग नहीं कर सकते। कि कुछ एक एथिक्स होते हैं, गाइडिंग एलिमेंट्स होते हैं। ओके, कंटिन्यूअस एंड रेगुलर एक्टिविटी। कंटिन्यूअस एक्टिविटी है कि अगर
प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिटेलर तक, सबसे पहले हम होलसेलर को दे रहे हैं, फिर रिटेलर को दे रहे हैं, एजेंट को दे रहे हैं एंड कस्टमर को दे रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअसली ये एक्टिविटीज चलती ही रहेंगी। ओके, सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस जो है इंटर रिलेटेड है कि अगर हमें प्रॉफिट से मतलब है तो एक कस्टमर को जो है हम उसकी सेटिस्फेक्शन से मतलब है, तो ये सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस है। ओके, तो हमारे नेचर में ये था। मार्केटिंग क्लियर है, मार्केटिंग का मीनिंग क्लियर है। नाउ आ जाओ हम स्कोप करते हैं। स्कोप पे आ जाओ कि मार्केटिंग रिसर्च। देखो गाइस, जो स्कोप होता है, स्कोप का मीनिंग क्या है? स्कोप मीन्स वो सारी एक्टिविटीज, ठीक है। स्कोप का बेसिकली मीनिंग ही यही होता है कि ये कौन कौन से एरिया को कवर करता है। स्कोप क्या होता है कि मार्केटिंग कौन कौन से एरिया को कवर करता है। ओके, मार्केटिंग रिसर्च, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च होएगी कि जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या है, कि क्या हम कौन से प्रोडक्ट में हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और कंपिटिटर्स कैसे है, तो हम थ्रेट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो टाइमली इंफॉर्मेशन लेंगे। कि टाइमली इंफॉर्मेशन क्या लेंगे कि आज के टाइम में कि ट्रेंड क्या है, जो जिस चीज का ट्रेंड में जो चीज है। फॉर एग्जाम्पल अब स्मार्ट वॉच है, ठीक है, तो ये ट्रेंड में है, तो इसी अकॉर्डिंग हम क्या सोचेंगे कि अगर हमें स्टार्ट करना है तो हम ये रिसर्च करेंगे कि ट्रेंडिंग में कौन सी ड्रेस है, कौन सा इक्विपमेंट है, जो भी है। सबसे पहले प्रोडक्शन से पहले एक रिसर्च जरूरी है। मार्केटिंग रिसर्च फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगी? मार्केटिंग रिसर्च आएगी। ओके, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या होगा कि हम प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग ही तो होगी जब हमने रिसर्च कर ली, कोई भी प्रोडक्शन से पहले जब हमने मार्केट की रिसर्च कर ली, प्रोडक्शन से पहले जब हमने मार्केट की रिसर्च कर ली, उसके बाद प्लानिंग करेंगे कि हमें कैसी शेप देनी है, साइज देना है, कलर देना है। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हम ये सारी प्लानिंग करेंगे। एज पर नीड्स ऑफ कस्टमर होनी चाहिए ये सब। ठीक है, बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग क्या है कि अगर कोई एक टेलर है, टेलर क्या कर रहा है कि वो जो क्लोथ है उसको लेके आ रहा है, तो वो बाय कर रहा है। उसके बाद वो उस स्टॉक को रख रहा है, तो वो असेंबल कर रहा है। ओके, वो उस स्टॉक को रखना असेंबलिंग हो गया। एंड बाइंग, मैन्युफैक्चरर बायर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल लेके आ रहा है। होलसेलर रिटेलर बाइज फाइनल गुड्स। ठीक है, होलसेलर या रिटेलर जो है वो भी गुड्स लेके आ रहा है, तो वो भी बाय कर रहा है। फिर असेंबल क्या है कि असेंबल करके रख रहा है, वो स्टॉक को मेंटेन कर रहा है मिडल मैन। ओके, नेक्स्ट आता है सेलिंग। सेलिंग, अंडर सेलिंग वेरियस फंक्शंस। वेरियस फंक्शंस क्या क्या होते हैं? मार्केट रिसर्च एंड प्रमोशनल एक्टिविटी होती है। डिटरमाइन पोटेंशियल कस्टमर्स। एक बात है, सेलिंग के टाइम हम क्या करेंगे कि कौन कौन से हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं ये देखेंगे। फिर उसके बाद उनको परसुएड करेंगे, फिर डिमांड क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि हमें पर्सनल सेलिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना है या ओनली एडवर्टाइजिंग करके हमें छोड़ देनी है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्या हो सकता है कि हमें होलसेलर रखना है। एक प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि मुझे होलसेलर के बाद रिटेलर, एजेंट, फिर कस्टमर, इस चेन के थ्रू मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर से डील करेगा। ओके, तो इस तरह से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? फिजिकल मीन्स ऑफ कैरिंग प्रोडक्ट्स, कि रेल, रोड, एयर, वाटर, किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है हमें गुड्स को। एंश्योर सेफली, टाइमली एंड इकोनॉमिक डिलीवरी, ऐसी होनी चाहिए ना कि इकोनॉमिक हो, कम से कम पैसा लगे। ओके, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। स्टोरेज, होल्डिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन प्रॉपर कंडीशंस। स्टोरेज क्यों करते हैं? स्टोरेज स्टोर इसीलिए करके रखा जाता है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक फ्रूट है जो कि समझ में आता है, मैंगो ले सकते हैं, लेकिन उसकी कंजम्पशन तो होल ईयर की जाती है। ओके, तो क्या होएगा, वो स्टोर करके रख लिया जाएगा। जो मैंगो है वो समझ में आता है लेकिन हम स्टोर करके रखते हैं,
तो वो हाई रेट्स में बाद में सेल किया जा सकता है, बिल्कुल। वेयर हाउसिंग क्या है? प्लेस वेयर प्रोडक्ट्स कैन बी स्टोर्ड सेफली, सेफली प्रोडक्ट्स को रखा जाए, वो वेयर हाउसिंग है। ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, देखो गाइस इसमें ना एक डिफरेंस आता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। क्वेश्चन आ जाता है इसमें से कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करना, सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड सेट करना गुड्स का, ठीक है। एंड ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग है सेपरेट करना उन प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। मतलब सबसे पहले तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसको ग्रेड दे दिया जाएगा। जैसे कि हमने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड दे दिया, फिर उसके बाद हम कस्टमर के लिए कह सकते हैं कि ये लोअर क्लास के लिए, ये मिडिल क्लास के लिए, हाई क्लास के लिए है। तो इस तरह से हमने एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसके बाद उन्हें ग्रेडिंग अलग अलग ग्रेड में डिफाइन कर दिया। ओके। ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग में क्या होता है? ब्रांड, ब्रांड नेम, नेम होता है, टर्म होती है या सिंबल होता है, सिंबल और अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। ब्रांड हमेशा हम बात करते ही हैं ब्रांड की। ओके। एम, एम क्या है? गिव यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी देता है ब्रांड। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स नीड ग्रेडिंग, वेयर हाउस मैन्यू, ये भी एक डिफरेंस है, याद करके जाना गाइस। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं बिल्कुल बेसिक्स में से, कि जो ब्रांडिंग है वो क्या हो रहा है। देखो जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है वो क्या है, ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट है उसे। जैसे कि जो फिनिश गुड्स होते हैं, जो क्लोथेस होते हैं, तो हम बोलते हैं ना क्लोथेस, या फिर शूज में क्या होता है कि किस ब्रांड का लिया है हमने। ओके, तो ब्रांड की बात की जाती है। जबकि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वीट है, वीट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ग्रेडिंग दी जाती है वीट को, ए बी सी। ओके गाइस, ए बी सी करके ग्रेड दिया जाएगा किसको, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। और जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, उनको ब्रांडिंग की जाएगी उनकी, ठीक है। नेक्स्ट है पैकेजिंग, पैकेजिंग, पैकेजिंग कंटेनर जरूरी है, रैपिंग द प्रोडक्ट। ओके, पैकेजिंग तो सबको पता ही है ना। एम, एम क्या होता है इसका, कन्वीनियंस इन हैंडलिंग, कि अगर तुमने बिस्किट लेके आना है तो क्या तुम हाथ में उठा के लेके आओगे या फिर एक पैकेट लेके आओगे। ओके, तो कन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड एंश्योर फ्रेशनेस एंड क्वालिटी। डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्योंकि जो उसका रैपर है उसके कलर से हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, कि दूर से हम बता देंगे ना कि ऑरेंज कलर का आएगा पार्ले का पैकेट, तो इस तरह से डिफरेंशिएट करने में भी इजी होता है। ओके, प्राइसिंग एंड डिस्काउंट पॉलिसीज, प्राइसिंग एंड डिस्काउंट पॉलिसीज में क्या है कि reasonable price should be set keeping in mind all the factors like cost, demand, profit margin, product features, competitors price, government policy। ये सारी चीजें आ रही है कि प्राइसिंग फंक्शंस, जैसे कि डिस्काउंट हो गया, टर्म ऑफ क्रेडिट हो गई, कि कोई भी प्रोडक्ट है हम सेल कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उसकी कॉस्ट को डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। क्या क्या चीजें माइंड में रखी जाएगी कि उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी डिमांड कैसी है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितना रखना है हमने, एंड प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे है, कंपटीटर का प्राइस कैसा है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है। तो इस अकॉर्डिंग हम अपनी प्राइस सेट करेंगे। और डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट हमने कितने देने हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर मान लो कोई कैश में पे कर रहा है तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि डिस्काउंट हम दे रहे हैं, या फिर वो क्रेडिट में ले रहा है तो इस तरह से टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में क्या होता है कि टाइमली हमें फंड्स को अरेंज करना है। कोई एक प्रोड्यूसर है तो वो क्या करेगा, उसे लॉट्स ऑफ फंड चाहिए होगा जो कि अरेंज करेगा। इट कैन बी अरेंज्ड बाय एक्सेप्टिंग एडवांसेस फ्रॉम होलसेलर, वो होलसेलर से भी फंड्स ले सकता है या फिर लोन ले सकता है बैंक से। जैसे कि जो होलसेलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, होलसेलर ना प्रोड्यूसर को एडवांस में पेमेंट करके रखते हैं कि हमें इतना स्टॉक उठाना है, नेक्स्ट मंथ हमारे लिए इतना स्टॉक तैयार रखना। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, कुछ एक एडवांस किससे लेता है, होलसेलर से भी लेता है। ओके, प्रमोशन,
प्रमोशन में क्या है, टूल्स लाइक ये आगे आएगा प्रमोशन मिक्स का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या आता है, ये टूल्स होते हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन। ओके, प्रमोशन भी मार्केटिंग कवर करता है क्या, प्रमोशन। आफ्टर सेल सर्विसेज, देखो हमने रिसर्च से स्टार्ट किया था, हमने रिसर्च से स्टार्ट किया था कि सबसे पहले हम मार्केट की रिसर्च करेंगे कि कस्टमर की नीड्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, उसी अकॉर्डिंग हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके बाद लास्ट क्या आ जाता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज, कि जब हमने प्रोड्यूस कर दिया तो कस्टमर सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए ना। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज। ओके, क्या क्या हो सकती है आफ्टर सेल सर्विसेज, होम डिलीवरी, गारंटी, वारंटी, फ्री रिपेयर। ठीक है, हो गया, स्कोप हो गया। स्कोप में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रिसर्च से, उसके बाद कहाँ पे हमने फिनिश किया इसको कि आफ्टर सेल सर्विसेज मीन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी एक्टिविटीज आई प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने की, तो वो किस में आई, मार्केटिंग में, मार्केटिंग स्कोप में। ओके, नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, देखो मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस या तो फर्म को हो सकती है, ओके फर्म को हो सकती है। देखो अगर मार्केटिंग एक फर्म कर रही है तो वो क्या करेगी, प्लानिंग करेगी, बिजनेस की प्लानिंग करेगी, डिसीजन लेगी और इंक्रीज इन सेल्स। अगर वो अच्छे से प्लान कर रही है, प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसीजन हो रहा है, तो क्या होगा, उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। ओके, क्योंकि वो राइट गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, राइट गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो सेल इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। एंड हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें हमने बीच में क्या देखा था, प्रमोशन टूल देखा था ना, प्रमोशन टूल्स देखे थे, एडवर्टाइजिंग या पर्सनल सेलिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग या पर्सनल सेलिंग जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर कम्युनिकेट कर रहा है फर्म विद सोसाइटी, सोसाइटी के साथ वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, किसके थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू, अपना प्रोडक्ट को बता पा रहा है, वो डिफाइन कर पा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई फर्म या मैन्युफैक्चरर के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस फॉर कंज्यूमर। देखो एक मार्केटिंग की वजह से प्रोड्यूसर को तो जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो हमने पढ़ लिए। अब कुछ एक तो कंज्यूमर को भी प्रॉफिट हो रहे होंगे, मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके प्रॉफिट सबको हो रहे हैं। इंपॉर्टेंस देखो, इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो कस्टमर सेटिस्फाई क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केटिंग में आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलती जा रही है उसे, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, फैसिलिटेट्स चॉइस, चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स बनाया जा रहा है, उसे बहुत सारी चॉइस मिल जाएगी। इंक्रीज इन नॉलेज, नॉलेज क्यों, क्योंकि उसे एडवर्टाइजिंग जब वो देख रहा है तो फिर क्या, इंक्रीज इन नॉलेज। ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे क्योंकि उन्हें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्टोरेज, क्योंकि हमें पता है कि स्टोर करके रख रहे हैं। एक टाइम तो देखो उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल कम हो रहा है प्रोडक्शन, तो बीच में जब उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है तो कह सकते हैं कि अगर डिमांड ज्यादा है तो फिर सप्लाई भी ठीक है, सप्लाई भी हो रही है बिकॉज ऑफ स्टोरेज। तो इससे क्या होता है, कंज्यूमर की ये प्राइस स्टेबलाइजेशन हो जाता है। कि इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो होगा ही ना, जब वो सेटिस्फाई हो रहे हैं अपनी मर्जी की, वो जो भी सामान ले पा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी, सोसाइटी की क्या इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग की वजह से, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्योंकि मार्केटिंग का काम एक्चुअली कर कौन रहा है, पीपल कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जैसे मार्केटिंग में क्या होगा, मार्केटिंग में जो एडवर्टाइजिंग वगैरह भी करनी थी कि हमें प्रमोशनल टूल्स चाहिए थे, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग में वो से आफ्टर सेल सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, पीपल। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो नेशनल इनकम मिल जाएगी, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा एंड डेवलप हो जाएगा इकोनॉमी। ओके, तो मार्केटिंग के कितने फायदे हो गए ना हमारे लिए। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, देखो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करना है इसको। AIDA, एडा, क्या कहता है ये कहता है सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो। A फॉर अटेंशन, I से इंटरेस्ट, D डिजायर, A एक्शन। कि सबसे पहले हम कंज्यूमर को अटेंशन, अटेंशन पाएंगे उसकी, अवेयर करेंगे उसको,
फिर उसके बाद इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे, उसके बेनिफिट्स बता के। फिर डिजायर, डिजायर होगी कि उसकी लाइक एंड वांट बढ़ेगी, उसके बाद क्या एक्शन ले लेगा वो। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ठीक है। ये दिया किसमें, किसने, एल्मो लेविस, एल्मो लेविस ने दिया, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड बाय बिजनेसमैन, इट इज एल्मो लेविस, 19th सेंचुरी में दिया, ओके। अ मॉडल टू मेक मार्केटिंग सक्सेसफुल, मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये एल्मो लेविस ने दिया एडा, एल्मो लेविस ने दिया एडा, ओके। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट। देखो हमारे जो सिलेबस है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रखा है उसमें, लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं जो अभी तक हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी है, स्कोप पढ़ी है, मीनिंग पढ़ा है, सब में से क्वेश्चंस आते हैं। ये सिलेबस में स्टार्ट किया गया कॉन्सेप्ट से, ओके। A concept is a philosophy, an attitude, thinking, an idea or notion relating to any aspect। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसी थिंकिंग या आइडिया किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड। अगर मैं कहूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मीन्स मेरी थिंकिंग ये है, मेरा एस्पेक्ट ये है, मेरा एटीट्यूड, मेरी फिलॉसफी, किसी भी चीज को लेके कोई भी आइडिया, तो उसी चीज को हम क्या देंगे, कॉन्सेप्ट, ओके। देन आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट हमने देखा वे ऑफ थिंकिंग, कॉन्सेप्ट हमने देखा वे ऑफ थिंकिंग, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स मार्केटिंग के लिए वे ऑफ थिंकिंग, है ना। वे ऑफ थिंकिंग दैट डिटरमाइन अबाउट मार्केटिंग एक्टिविटीज, विच एक्टिविटी टू डू, हाउ टू डू, मतलब कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मार्केटिंग में कितनी सारी एक्टिविटीज आ रही थी ना, रिसर्च से लेकर आफ्टर सेल सर्विसेज तक, आफ्टर सेल सर्विसेज तक कितनी सारी एक्टिविटीज आ रही थी। तो उन सारी एक्टिविटीज में हम ये देखने वाले हैं कि वो विच एक्टिविटी टू डू एंड हाउ टू डू, कौन सी और कैसे करो, ओके। तो यही है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग, गाइड करता है ये एक्टिविटीज को। मेनली 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, देखो इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, देखो हम क्या देखेंगे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के टाइम ना, ये ओल्डेस्ट है। जिस टाइम बात किया करते थे, कहते थे कि अगर हमने गुड्स की प्रोडक्शन कर दी ना, बल्क में प्रोडक्शन कर दो और छोड़ दो, बल्क में प्रोडक्शन करके छोड़ दो, वो गुड्स अपने आप सेल हो जाएंगे। उस टाइम कहा करता था, ओल्डेस्ट है ये। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा प्रोडक्शन करने से, प्रोडक्ट में क्वालिटी लेके आओ, प्रोडक्ट में क्वालिटी लेके आओ। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है यार सेलिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये क्या कहता है, प्रमोशनल टूल लेके आओ सेल करने के लिए, ओके। प्रमोशनल टूल्स लेके आओ। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मार्केटिंग अभी हमने पढ़ा है कि आफ्टर सेल सर्विसेज एंड, आफ्टर सेल सर्विसेज एंड रिलेशंस, रिलेशंस विद कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाओ, क्या कहता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, नेम से क्लियर है ये सोसाइटी, जो कि सोसाइटी को भी ध्यान में रख के चलता है। ये कहता है एक कंपनी है, दूसरी साइड अगर कस्टमर है या कंपटीटर है, तो एक साइड सोसाइटी भी लेके चलो, ओके, कि हमारी सोसाइटी को कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए। और एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि चाहे हम प्रॉफिट मेकिंग करें, चाहे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन करें, या फिर हम एम्प्लॉय की नीड्स पे ध्यान दें, ये ऑल ओवर वन एंटिटी को लेके चलता है। वन एंटिटी मीन्स हर चीज इंपॉर्टेंट है। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट इस तरह याद रख लो, होलिस्टिक, होल का साउंड आ रहा है, होलिस्टिक, होल मीन्स होल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लेके चलो, हर चीज को ध्यान में रख के चलो। देखो आगे करेंगे हम इस चीज को, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि ओल्डेस्ट है। नो नीड ऑफ प्रोडक्शन, ये कहता था लेस कंपटीशन होता था उस टाइम, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रमोशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लो प्राइस एंड इजीली अवेलेबल। तो क्या है कि बल्क में अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लो प्राइस रख दो, वहीं से प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि बल्क में हुआ है।
तो प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल टू रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट को कम करने के लिए प्रोडक्शन कर दो लार्ज स्केल में। नेम में ही है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मीन्स क्या है कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर दो और सेलिंग की चिंता मत करो, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। एक बार प्रोडक्शन करके छोड़ दो, गुड्स सेल अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि किस पे फोकस करता है? क्वालिटी, फीचर्स विद इनोवेटिव फीचर्स। ओके, तो कि ये कहता है कि उस टाइम क्या हुआ कि थोड़े थोड़े कंपटीटर्स आने लगे। तो कंपटीटर्स आने लगे तो क्या होगा कि गुड्स इस तरह नहीं सेल हो जाएंगे जब तक उसमें क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो कि क्या कहता है? प्रमोशनल टूल्स लेके आओ, क्योंकि हमें सेल करना है ना। सेलिंग कॉन्सेप्ट में तो सेल्स बढ़ानी है, सेल्स पे फोकस करो रेदर देन लॉन्ग टर्म रिलेशन। ये लॉन्ग टर्म रिलेशन पे फोकस नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेलिंग से मतलब रखता है। ओके, जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आएगा ना नेक्स्ट, तो वो क्या करता है? लॉन्ग टर्म रिलेशन विद कस्टमर्स, मतलब कि वो ध्यान देगा इन चीजों पे कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे, लेकिन सेलिंग कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ सेल करो। सेल करो कैसे करो? प्रमोशनल एफर्ट्स डालो, कैसे डालो? कन्विंस करो कस्टमर को, बस वो सेल पे ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अभी साथ के साथ क्लियर किया मैंने, ऑल्सो कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो यही चीज मार्केटिंग ने बोली थी कि आफ्टर सेल सर्विसेज दो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो। ठीक है, फोकसेस ऑन नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट। ठीक है, नीड्स एंड वांट्स को देखो। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कस्टमर को ध्यान में रख के चलो। ओके, इसमें ना 4 पॉइंट्स और आते हैं। इट फोकसेस ऑन 4 पॉइंट्स। टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड्स, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसमें 4 पॉइंट्स है। देखो, टारगेट मार्केट क्या है? टारगेट मार्केट डिसाइड करता है टारगेट मार्केट को, कि सबसे पहले हमें मार्केट देखनी है कि हमने कौन से मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमारी कौन सी मार्केट है। देखो, अगर हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम मार्केट को लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही करेंगे ना कि टारगेट मार्केट देखेंगे कौन सी है, फिर कस्टमर नीड्स देखेंगे कि जब तक हमें कस्टमर की नीड्स ही नहीं पता तो हम सेटिस्फाई कैसे करेंगे। फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड कहता है कि ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन बिठा के चलो। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेटेड जो है कोऑर्डिनेशन की बात करता है, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सब में क्या करो? कोऑर्डिनेशन बिठा के चलो। ठीक है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये तो है ही, जहां मार्केटिंग की बात आती है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केट को ध्यान में रखो। सेकंड है नीड देखो कस्टमर की, फिर कोऑर्डिनेशन बिठा के चलो, फिर उसके बाद कस्टमर को सेटिस्फाई करो। ओके, नेक्स्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है? मॉडर्न एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रेस। देखो, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो कि ओल्डेस्ट थी। फिर ये सोसाइटी को ध्यान में रखने वाली क्या है? सोसाइटी को ध्यान में रखने वाली मॉडर्न एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आ गई। ठीक है, सोसाइटी को ध्यान में रखती है। फोकसेस ऑन सोशल वेलफेयर अलोंग विद कंपनीज प्रॉफिट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तुम कस्टमर के बारे में सोच रहे हो, कंपनी के बारे में सोच रहे हो, तो सोसाइटी को भी तो ध्यान में रखो ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम एथिक्स, कुछ एक एथिक्स है सोसाइटी के, तो उसको भी ध्यान में रखो कि किसी के साथ बुरा करके या फिर कुछ गलत प्रोडक्ट बेच के या फिर हजार्डियस प्रोडक्ट बेच के नहीं हमें प्रॉफिट चाहिए, नहीं कस्टमर को खुश करना है। हजार्डियस की कल को उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ओके, तो सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखो। सोसाइटी देखो, इसके 3 पॉइंट्स है इसमें। सोसाइटी होना चाहिए एंड कंज्यूमर एंड कंपनी प्रॉफिट। ओके, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड द लास्ट, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, इसको हमने एक ट्रिक से याद रखा, होल। होलिस्टिक, होल से याद रखा हमने। considers all the different parts of the business as one single entity।
अगर प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर एंड आफ्टर सेल सर्विसेज तक जाना है और इस बीच हमारे प्रोडक्शन में कुछ एक वर्कर्स भी आएंगे, एम्प्लॉयज भी आएंगे, सोसाइटी भी आएगी, और साथ में होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, कितने लोग आ रहे हैं, तो ये कहता है सबके बीच कोऑर्डिनेशन बिठा के चलो कि सारे हैप्पी रहेंगे, तभी हमें प्रॉफिट से मतलब है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना है तो सबके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना ज़रूरी है। तो ये वन सिंगल एंटिटी की बात करता है कि सबको सबको एज अ सिंगल एंटिटी लेके चलो, ठीक है, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं। कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट, सॉरी, कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन कौन से है? रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड, सोसाइटल, परफॉर्मेंस। देखो रिलेशनशिप में हमें पता है गुड रिलेशंस रखने चाहिए सबके साथ। इंटरनल मार्केटिंग में पता है ये इसी के कॉन्सेप्ट्स है, बेसिकली इसी के कंपोनेंट्स है कि रिलेशनशिप मतलब कि सबके साथ गुड रिलेशन रखो। इंटरनल में एम्प्लॉयज आ गए, इंटीग्रेटेड में क्या आ गया कि कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टूल, प्रमोशनल टूल कौन से होते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग या सेल्स प्रमोशन, सबके बीच में क्या करो, कॉम्बिनेशन बिठा के चलो कि किस प्रोडक्ट के लिए या किस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टाइम, किस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टाइम, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज होगी, ग्रोथ होगी, मैच्योरिटी होगी या डिक्लाइन, किस टाइम हमें कौन सा प्रमोशन टूल यूज करना है, तो ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आता है। ठीक है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाना आ गया ना इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में। ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग कहता है टेक केयर ऑफ सोसाइटी वेलबींग, ठीक है, सोसाइटी को ध्यान में रख के चलो। परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, ऑल ओवर परफॉर्मेंस, हर हर पर्सन की परफॉर्मेंस। ओके, फिर आ जाओ फाइनेंशियल रिटर्न्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट शेयर, एथिक्स। वही आ गया कि परफॉर्मेंस हर तरह से सही होनी चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग मायोपिया, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हमने एडा पढ़ा था, लाइक एन एडा। एडा में हमने उसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, किसने दिया, एल्मो लेविस ने दिया, कब दिया, 90s में दिया। ठीक है, एडा पढ़ा था, वैसे ही ये मार्केटिंग मायोपिया आ गया। मार्केटिंग मायोपिया क्या है, किसने दिया, वो किसने दिया था, एल्मो लेविस ने दिया था। ओके, और ये दिया थियोडोर लेविट, थियोडोर लेविट। ये देखो याद रखने के लिए, ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी दिया था ना थियोडोर लेविट ने। मार्केटिंग मायोपिया 1960s में आया, जो कि थियोडोर लेविट ने दिया। A short-sighted and inward approach to marketing that focuses on the needs of the business rather than on the needs of the customer। देखो मार्केटिंग मायोपिया क्या कहता है कि ना ये इनवर्ड अप्रोच है एक तरह से, और जो कि ना फोकस करता है सिर्फ बिजनेस पे। ठीक है, जो मार्केटिंग मायोपिया है वो इनवर्ड अप्रोच है, जो कि फोकस करती है सिर्फ बिजनेस पे, रेदर देन ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर। ये नहीं ध्यान देती कि कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो गया ना, चलो भाई। ये बस इनवर्ड एंड शॉर्ट साइटेड अप्रोच है, थोड़े टाइम के लिए ये देखेगी कि हाँ हमें प्रॉफिट हो गया, बात खत्म। ओके, और किसने दिया, थियोडोर लेविट ने 1960s में दिया। ओके, मार्केटिंग अप्रोचेस। इन नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग अप्रोचेस। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ, ये स्टार्टिंग की पूरी लाइन इम्पोर्टेंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जो मैं आज लेके आई हूँ, स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन है नेट में, नेट कॉमर्स। देखो स्टूडेंट्स, नेट कॉमर्स में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन से 2 या 3 क्वेश्चन पक्के बनने हैं। ये पूरी वीडियो में आपको यही सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। ओके, यही टॉपिक्स मिल रहे हैं। मार्केटिंग अप्रोचेस, कमोडिटी अप्रोच। देखो कमोडिटी अप्रोच क्या कह रही है, प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है। ये सबसे पहले प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है। ऑल प्रोडक्ट्स रिलेटेड एस्पेक्ट लाइक इट्स बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रमोशन, प्राइसिंग एटसेट्रा आर स्टडीड। प्रोडक्ट में होता क्या है, प्रोडक्ट में यही सारी चीजें तो होती है कि उसे पैकेजिंग की जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी बाइंग सेलिंग की जाएगी, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, तो वो सारी किस में आ रही है, कमोडिटी अप्रोच। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है, वो किस में आ रही है, कमोडिटी अप्रोच में। ओके, फंक्शनल अप्रोच,
फंक्शनल अप्रोच में क्या आ जाता है, ऑल ओवर दी फंक्शंस, ठीक है, फोकस ऑन वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग लाइक बाइंग, सेलिंग, प्राइसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, नेचर ऑफ ईच फंक्शन इज एनालाइज। सबसे पहले सारे फंक्शंस देखे जाएंगे, फिर उसके बाद उन फंक्शंस को एनालाइज किया जाएगा कि क्या वो फंक्शंस ठीक से किए हैं, हुए हैं, ठीक है। फंक्शनल अप्रोच पहला था, कमोडिटी अप्रोच, सेकंड वन इज फंक्शनल अप्रोच। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या कहता है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ना इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। इंस्टीट्यूशंस लाइक मिडल मैन, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, एजेंसीज, बैंक्स, ये सारी चीज़ें जो है, तो इन सब के बारे में बात करता है क्या, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है, कि किससे कितना पैसा हमने लिया है, कुछ एक लोन लिया है हमने, ठीक है, लोन लिया है या फिर हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है, तो इन सब चीज़ों के बारे में कौन बात करता है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट अप्रोच। मैनेजमेंट अप्रोच देखो, मैनेजमेंट ना बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट, ये लेटेस्ट है, साइंटिफिक है, क्योंकि हाउ मैनेजमेंट विल हैंडल स्पेसिफिक सिचुएशन, रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो जब तक डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मीन्स जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स है, जो एम्प्लॉयज है, जो भी वर्कर्स है, या फिर जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स भी ओनर्स बोले जाते हैं, ओके। मतलब कि एक फर्म में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है या फिर जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो वो किस में आता है, मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। तो रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपिटिटर्स एक्शन, टेक्नोलॉजी हो गई, तो जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आती है कि किस तरह से हम मैनेज करके चले, ओके, किस तरह से मैनेज करके चले, तो ये मैनेजमेंट अप्रोच में आ जाती है। लीगल अप्रोच क्या कहता है, लीगल अप्रोच क्या कहता है कि ना लीगली हमें पता है कि कुछ एक एक्ट्स होते हैं, एक बिजनेस को चलाने में, एक बिजनेस को चलाने में हमें गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हाँ जी, तो तुम्हें ना एथिक्स में रहना है, तुम्हें ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तुम कंज्यूमर के साथ गलत करके दिखाओ, गलत गुड्स दे के दिखाओ, तो नहीं, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा ना, तो ये सारी चीजें किस में आएगी, लीगल अप्रोच में आएगी। जैसे कि लीगली क्या होता है कि ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप, गुड्स अगर किसी ने तुम्हें गुड्स के लिए प्राइस दे दिया, तो ओनरशिप क्या हो जाएगी, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये ट्रांसफर होना और बायर एंड सेलर की सेफ्टी से रिलेटेड और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, एथिक्स जो भी आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, लीगल अप्रोच में आ रही है कि हम कस्टमर के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, नहीं तो लीगली देख लो वो एक्शन ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक अप्रोच क्या कहता है कि ना ये फोकस फोकस किस पे, इकोनॉमिक डिमांड, सप्लाई, प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू। देखो अगर कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है या फिर कोई भी प्रोड्यूसर है या फिर कोई भी सेलर है जो कि गुड्स बेच रहा है, तो वो इकोनॉमिक अप्रोच पे तो ध्यान देगा ही ना, क्योंकि उसे प्राइस भी चाहिए, कॉस्ट भी देखेगा कितनी लगी, रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो काम क्यों करेगा। डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, कि कितनी डिमांड चल रही है इस प्रोडक्ट की, कितनी सप्लाई कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक अप्रोच पे भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच क्या कहता है, सिस्टम अप्रोच फोकस इज ऑन कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिस्टम। देखो ये ऑल ओवर ना सिस्टम की बात कर रहा है, सिस्टम अप्रोच ऑल ओवर सिस्टम की बात कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन बिठा के चलो सिस्टम में, जैसे कि वेरियस फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। मेन एम टू सिक्योर प्रॉफिट थ्रू दी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कि ना प्रॉफिट तो हो ही हो, साथ में कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो। सिस्टम अप्रोच क्या कहता है कि इस तरह से कोऑर्डिनेशन बिठा के चलो, इस तरह से कोऑर्डिनेशन बिठा के चलो कि जो कंपनी है उसको प्रॉफिट हो और साथ में जो प्रोड्यूसर है वो भी सॉरी जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाई हो। मतलब कि बेसिकली ऑल सिस्टम्स के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना, फर्म के लिए प्रॉफिट एंड कस्टमर के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज एंड सेटिस्फेक्शन,
इसके बीच, इन सारी एक्टिविटीज के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने को क्या कहते हैं? सिस्टम अप्रोच। ठीक है। सोसाइटल अप्रोच, सोसाइटल अप्रोच में क्या आएगा? सोसाइटल अप्रोच नेम से क्लियर है कि सोसाइटी के लिए है ये, बेसिकली ये सोसाइटल वेलबींग के लिए होता है। ओके। पेड टू इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड मार्केटिंग डिसीजन एंड सोसाइटल वेलबींग, स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मीट्स इट्स ओन नीड्स rather than how business meets consumer needs। ये कहता है कि ना सोसाइटी इस तरह से काम करे कि वो खुद की नीड्स को खुद फुलफिल कर पाए, क्योंकि सही गुड्स अपने आप में ही एक सोसाइटी के वेलफेयर में काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिमांड एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। वो टाइप्स ऑफ डिमांड, कौन कौन सी डिमांड हो सकती है? नेगेटिव डिमांड, नो डिमांड, लेटेंट डिमांड, डिक्लाइनिंग, इररेगुलर, फुल डिमांड या अनहोलसम डिमांड। देखो कुछ एक तो नेम से क्लियर हो रही है कि नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स क्या है? मेजर पार्ट ऑफ मार्केट डिसलाइक्स द प्रोडक्ट, मीन्स नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है ना मार्केट का जो नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसी को हम बोलेंगे कि नेगेटिव डिमांड है। नो डिमांड, जीरो डिमांड, अरे प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया, अभी तक कोई भी डिमांड नहीं हुई तो वो जीरो डिमांड हो गई। ठीक है। लेटेंट डिमांड, देखो ये है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड ना, नेम लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन। लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन, जब कस्टमर अनएबल होता है सेटिस्फाई करने में ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और मनी। देखो मतलब कि ना कस्टमर वो प्रोडक्ट लेना तो चाह रहा है, ठीक है, लेकिन वो ना एबल नहीं है, चाहे तो उसके पास मनी नहीं है या फिर उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो कस्टमर जो है डिमांड कर नहीं पा रहा है, दे नहीं पा रहा है। वो डिमांड है तो सही, वो डिमांड ना है तो सही, पर वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास प्रॉपर नॉलेज या मनी नहीं है, तो उसको हिडन डिमांड या लेटेंट डिमांड बोलोगे। डिक्लाइनिंग डिमांड क्या होता है? डिक्लाइनिंग डिमांड की डे बाय डे डिमांड कम हो रही है, जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा है सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ग्रोथ, ग्रोथ से मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से जब डिक्लाइन होता है तो डिक्लाइन हो रही है हमारी डिमांड। ठीक है। इरेगुलर, इरेगुलर मीन सीजनेबल, सीजनेबल जैसे कि जो वुलन क्लोथ्स है, वुलन क्लोथ्स है तो विंटर्स में ही लोगे ना, समर्स में थोड़ी ना लोगे, तो ये सीजनल डिमांड होगी वुलन क्लोथ्स की। फुल डिमांड क्या कहती है? अप टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फुल डिमांड क्या कहती है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है ना वो सारे के सारे गुड्स बिक गए हैं हमारे, तो फुल डिमांड हो गई। अनहोलसम डिमांड, अनहोलसम डिमांड कहती है डिमांड ऑफ दोज प्रोडक्ट्स विच शुड नॉट बी, एक सेकेंड, डिमांड ऑफ दोज प्रोडक्ट्स विच शुड नॉट बी डिमांडेड लाइक अल्कोहल। मीन्स वो डिमांड है तो पड़ी, वो डिमांड है तो सही, लेकिन वो डिमांड होनी नहीं चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, अल्कोहल की डिमांड होनी नहीं चाहिए लेकिन वो डिमांड है पड़ी, तो अनहोलसम डिमांड बोल देंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब मार्केटिंग मिक्स। देखो गाइज ये पूरी एक प्रॉपर ऊपर वाली लाइन जो मार्केटिंग मैनेजमेंट अपनी यूनिट नंबर 8 है, यूनिट नंबर 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट नेट की, तो उसकी जो सिलेबस में फर्स्ट लाइन है वो कवर की है मैंने। ठीक है। देखना गाइज, कमेंट करके प्लीज बताना कि कैसा लगा आपको सेशन, ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट है वो मैं कर सकूं, या जो भी अच्छा लगा बुरा लगा जरूर बताना कमेंट करके। ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, देखो मार्केटिंग मिक्स में ना कुछ एक वेरिएबल्स आते हैं यूज्ड बाय फर्म्स टू फुलफिल इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग मिक्स में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के लिए, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ एक वेरिएबल्स आते हैं। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है टिक करना। मार्केटिंग मिक्स जो है ना वो सबसे पहले किसने दिया है ये टर्म? मार्केटिंग मिक्स टर्म किसने दी है? प्रोफेसर नील एच बॉर्डन, नील एच बॉर्डन ने, प्रोफेसर नील एच बॉर्डन ने सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट दिया, मार्केटिंग मिक्स टर्म दी। ठीक है। जो कि कहाँ के थे? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल लंदन। कहाँ से थे? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑफ लंदन। ठीक है। नेम याद रखना, नील एच बॉर्डन। अकॉर्डिंग टू हिम, अच्छा नील एच बॉर्डन के अकॉर्डिंग ही गॉट एन इंस्पिरेशन, जो इन्होंने ना जो टर्म दी ना इन्होंने मार्केटिंग मिक्स, तो इन्होंने किससे इंस्पिरेशन दी? ठीक है। नील एच बॉर्डन ने
जो मार्केटिंग मिक्स टर्म दी है तो वो इन्होंने इंस्पिरेशन किससे ली है? तो इन्होंने खुद से बताया कि मैंने इंस्पिरेशन ली थी भाई प्रोफेसर जेम्स कुलिटन, कुलिटन से मैंने इंस्पिरेशन ली थी। कुलिटन ने मुझे कहा था इस तरह से कुछ टर्म दे सकते हो आप, ठीक है। तो कुलिटन के बारे में ये कहता है हु पब्लिश्ड एन आर्टिकल, ठीक है। कुलिटन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग पोस्ट, द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग पोस्ट, ठीक है। कुलिटन ने एक आर्टिकल दिया। कुलिटन ने देखो क्या क्या काम किया। एक तो कुलिटन ने नील एच बॉर्डन को इंस्पिरेशन दी, नील एच बॉर्डन को मार्केटिंग मिक्स टर्म देने के लिए नील एच बॉर्डन को इंस्पिरेशन दी कुलिटन ने। सेकंड थिंग, इसने इन्होंने आर्टिकल दिया द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग पोस्ट, ठीक है। मार्केटिंग पोस्ट की मैनेजमेंट, नॉर्मल सी बात है, पोस्ट की जब तक मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। पोस्ट की मैनेजमेंट याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं, वैसे इसका कोई मीनिंग नहीं। द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग पोस्ट 1948, ठीक है। तो 1948 में इन्होंने एक आर्टिकल दिया द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने डिस्क्राइब किया मार्केटर्स को एज अ मिक्सर्स ऑफ इंग्रेडिएंट। देखो जो मार्केटर्स होते हैं ना, मार्केटर्स होते हैं जो मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको ना, उन लोगों को इन्होंने एक नाम दे दिया है। जो कुलिटन है उन्होंने क्या नाम दे दिया, मिक्सर्स ऑफ इंग्रेडिएंट। देखो अब सबसे पहले हम करते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का ये टर्म दी किसने? मार्केटिंग मिक्स टर्म दी है नील एच बॉर्डन, ओके। नील एच बॉर्डन, इन्होंने ये दे दी, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद जो कुलिटन है ना, कुलिटन ने क्या क्या काम किए हैं? कुलिटन ने ना सबसे पहले तो इनको इसलिए इंस्पिरेशन दी थी ये देने के लिए। सेकंड थिंग उन्होंने क्या दिया, एक आर्टिकल पब्लिश किया। थर्ड थिंग उन्होंने क्या किया, जो मार्केटर है ना, मार्केटर्स को उन्होंने ना मिक्सर्स ऑफ इंग्रेडिएंट कह दिया, ठीक है। मिक्सर्स ऑफ इंग्रेडिएंट कहा मार्केटर्स को, किन्होंने कहा? कुलिटन ने कहा, ठीक है। मार्केटिंग वेरिएबल, चलो अब मार्केटिंग वेरिएबल आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट जो दिया नील एच बॉर्डन ने दिया। अब बात आती है मार्केटिंग वेरिएबल। मार्केटिंग वेरिएबल्स ना 4 वेरिएबल्स है, 4P है। अब ये जो 4P है ना, देखो वो तो पहले से दे दिया था उन्होंने, मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें जो ये 4P आए वो किसने दिया? मैककार्थे ने दिया, ठीक है। ई जेरोम मैककार्थे इन 1960। और ये लर्न करना, कई बार सीक्वेंस पूछ ली जाती है, ये इसी सीक्वेंस में आएंगे, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस। 4P का कॉन्सेप्ट मैककार्थी ने दिया 1960s में, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये कर गए ना इस सब्जेक्ट से, इस यूनिट से, आपका कहीं कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। कोई एक आधा आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज ये सारे नाम पूछ लिए जाते हैं और उस टाइम हमें लगता है कि ये इतना टफ कहाँ से आ गया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नाम याद करने हैं कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है और कब दिया है, ठीक है। मैककार्थी ने 1960s में प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस दिया, जो कि 4P के अंडर आते हैं। ये मीनिंग है बस। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी, ठीक है। प्राइस मिक्स में क्या आता है? प्राइसिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, प्रॉफिट मार्जिन क्या रखना है, ठीक है। प्रोडक्शन मिक्स में क्या आता है? प्रमोशन मिक्स में, प्रमोशन मिक्स में आता है कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग किस में आता है? प्रमोशन मिक्स में। आगे ये पूरा टॉपिक आने वाला है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में जो जो जिस तरह से हम मार्केटिंग कर रहे हैं ना, जिस तरह से हम अपने गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो सारे टूल्स आ जाएंगे प्रमोशन मिक्स में, ठीक है। जिस जिस टूल्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है। प्रमोशन मिक्स। फिर प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स में क्या आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो कौन कौन सी है? या तो होलसेलर हो सकता है, रिटेलर के थ्रू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है कि जिस तरह से गुड्स मंगाए हैं फिर सेल किए हैं तो उनके बीच का जिस तरह से जो टाइम पीरियड हो जाता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है कि इन्वेंट्री किस तरह से हमने स्टॉक करके कंट्रोल करा हुआ है, जिस तरह वेयर हाउसिंग के थ्रू हो सकता है, स्टोरेज के थ्रू हो सकता है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया।
ठीक है। इसके बाद आता है एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। देखो अभी हमने 4P पढ़ा था, अभी हमने 4P पढ़ा था जो कि मैककार्थी ने दिया था। 4P पढ़ा जो कि मैककार्थी ने दिया 1960s में। तो उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि सर्विस सेक्टर में आया, ठीक है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है 7P। देखो ये तो सेम हो गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये तो सेम हो गए। तो मैक ये नेक्स्ट जो 7P का कॉन्सेप्ट आता है 3P और आ जाते हैं, 3P और आ जाते हैं जिसमें कि पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस आता है। ठीक है, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस देखो क्या है। एक तो वो मैककार्थी ने दिया था, तो 3P और आए। ये किसने डिफाइन किया? बूम एंड बिटनर, बर्नार्ड बूम एंड मैरी बिटनर। बूम एंड बिटनर ने दिया, कब दिया? 1981 में। देखो 1960 में तो दिया था, 1960 में दिया था मैककार्थी ने, 1960 में दिया था मैककार्थी ने। क्या दिया था? 4P का कॉन्सेप्ट 1960 में। फिर उसके बाद 1981 में बूम एंड बिटनर ने दिया, 1981 में बूम एंड बिटनर ने दिया 7P का कॉन्सेप्ट। 7P का कॉन्सेप्ट किस चीज के लिए आया? सर्विस सेक्टर के लिए आया। क्लियर है? अब पीपल क्या होता है? पीपल जब हम कहीं पे सर्विस लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी सलून पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि उन लोगों का जो भी वहां पे एम्प्लॉयज वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनका एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो वो पीपल कैसे है वहां के, ठीक है, पीपल के बारे में बात करता है। फिर प्रोसेस, प्रोसेस होता है कि किस प्रोसेस से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ के जो पीपल है वो किस प्रोसेस से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि कस्टमर इज सर्व्ड बाय विच प्रोसेस एंड टाइम इज डिलीवर्ड। ठीक है, कि कितने टाइम में डिलीवरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं गई हेयर कट लेने के लिए, हेयर कट लेने के लिए गई, तो मैं कहूँगी कि ना उसने सिर्फ 5 मिनट्स में उसने बहुत अच्छी डिलीवरी दी। ठीक है, बहुत अच्छे से हेयर कट कर दिया। तो ये चीज़ें किस में आएगी? प्रोसेस में। मैं बताऊंगी ना कि उन्होंने टाइम कितना लिया, कैसे प्रोसेस में दिया। तो प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसिप्लिन कैसी थी, ठीक है, डिसिप्लिन देखूंगी। फिर फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस आता है कि ना वहाँ की फैसिलिटीज, फैसिलिटीज कैसी थी। जैसे कि वहाँ की जो सिटिंग थी, सिटिंग कैसी थी वहाँ की, ठीक है, जो वहाँ का वेटिंग रूम था वो कैसा था। तो जो फिजिकल एविडेंस होता है ना, तो वो बात करता है वहाँ की फैसिलिटीज के बारे में। एलिमेंट्स दैट आर सीन एंड एक्सपीरियंस्ड बाय द कस्टमर्स व्हेन दे आर यूज इन अ सर्विस। ठीक है, कि सर्विस कैसी थी। तो 3 चीजें अभी हमने पढ़ी 7P में, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। 3P और आ गई। ठीक है, किसने दिया? बूम एंड बिटनर ने दिया। कब दिया? 1981 में दिया। 4P किसने दिया? मैककार्थी ने दिया, 1960 में दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मिक्स के 8P। देखो 7P सर्विस सेक्टर में थे, अब 8P आ जाते हैं। 8P में पीपल भी वही रहा, प्रोसेस भी वही रहा, फिजिकल एविडेंस की जगह आ गया प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, फिजिकल एविडेंस की जगह आ गया प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस, 8P का कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉटलर एंड कैलर। 8P किसने दिया? कॉटलर एंड कैटलर ने दिया, कैलर। देखो सबसे पहले 4P दिया था मैककार्थी ने। गाइस ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लर्न करके जाना है, क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। 4P जो है मैककार्थी ने दिया, 7P जो है बूम एंड बिटनर ने दिया। ठीक है, जो 8P है वो कॉटलर एंड कैलर ने दिया। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स नीड्स 8Ps टू रिप्रेजेंट द मॉडर्न मार्केटिंग। ये मॉडर्न मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आ जाओ, द मॉडर्न इज बेस्ड ऑन होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक पे बेस्ड है ये जो 8P का कॉन्सेप्ट है ना, वो किस पे है? होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें की 2 चीजें डिफरेंट आई है, फिजिकल एविडेंस की जगह, फिजिकल एविडेंस की जगह प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस आ गया। प्रोग्राम देखो, मार्केटर इज कंसर्न्ड विद कंपनीज ओवरऑल प्रोग्राम पोर्टफोलियो ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। ये ऑल ओवर पोर्टफोलियो की बात की गई है, किसमें होएगी? प्रोग्राम में।
ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड एंड सपोर्टेड बाय ईच अदर। जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है ना वो कोऑर्डिनेट की जानी चाहिए, सपोर्ट की जानी चाहिए एक दूसरे की तरफ। तो प्रोग्राम में यही तो होगा कि अच्छे से वहां का प्रोग्राम कैसा है, प्रोग्राम कैसा है, कोऑर्डिनेट कैसा कितना किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है एक दूसरे को। ठीक है, तो वो प्रोग्राम में आ जाएगा। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या आता है कि वहाँ की परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल, आउटकम्स कैसे है वहाँ की। फाइनेंशियल हो गया कि जो फर्म है उसका प्रॉफिट मेकिंग कैसा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गई। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गई कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर कि सोसाइटी को हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नॉन फाइनेंशियल आउटकम हो गए, तो परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। नॉन फाइनेंशियल आउटकम ये भी हो सकते हैं, रेपुटेशन। एक तो सोसाइटी हो सकती है, रेपुटेशन हो सकती है, या कस्टमर लॉयल्टी हो सकती है कि कस्टमर लॉयल है क्या आपके लिए, कि कहीं और नहीं जाता है, वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ तो इंक्लाइंड नहीं हो जाता है। कस्टमर लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट आता है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। देखो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जिनको जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी हैबिट, उसकी इनकम, उसकी फैशन। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर कंपटीटर बिहेवियर, कंपटीटर के बिहेवियर को भी नहीं कर सकते कि एकदम से उसने क्या किया, अपना प्राइस फॉल कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली हमें भी उसी अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा ना, कि इस तरह तो सारे कस्टमर क्या उधर इंक्लाइंड शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कंपटीटर का जो बिहेवियर है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंटरमीडियरी बिहेवियर क्या है, इंटरमीडियरी जैसे कि होलसेलर, मिडलमैन हो गए ना सारे, होलसेलर रिटेलर जो भी मिडलमैन है, तो उनका एटीट्यूड मेथड कैसा है। ठीक है, गवर्नमेंट बिहेवियर हो गया, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं। उसके बाद आता है कंट्रोलेबल फैक्टर। कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मार्केटिंग फैक्टर अंडर कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, जो कि मार्केटिंग मैनेजर क्या कंट्रोल कर पाएगा। जैसे प्रोडक्ट की पॉलिसी है, ठीक है, प्रोडक्ट की पॉलिसी है तो वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स, है ना। प्रमोशनल पॉलिसी है तो वो क्या कर सकता है, प्रमोशन की पॉलिसी, जैसे कि कौन सी किस तरह से कौन सी मीडिया को यूज करना है, उसने किस तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो कौन सी एडवर्टाइजिंग या पर्सनल सेलिंग या सेल्स प्रमोशन, तो वो क्या प्रमोशन की पॉलिसी चेंज कर सकता है ना। तो पैकेजिंग पॉलिसी, वो डिजाइन मटेरियल चेंज कर सकता है। ब्रांडिंग पॉलिसी, ब्रांड नेम चेंज कर सकता है। ठीक है, फिर प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस ऑफ कर सकता है, डिस्काउंट या क्रेडिट सेल कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लेने हैं, क्या पता मैं होलसेलर ना लूं और ओनली एजेंट से मैं काम चला दूं, होलसेलर रिटेलर किसी बाहर किसी को प्रोडक्ट दूं ही ना, ओनली मेरा पर्सनल एजेंट रखूं और सेलिंग कर दूं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हो गई। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, देखो गाइस मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो भी है ना पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आई हूँ मैं, और इम्पोर्टेंट है ये जो भी नेम आ रहे हैं ऑथर्स के वो लर्न करने हैं। ओके, और बाकी जो भी है वो रीड आउट कर लेना एक बार, और कुछ नहीं है, बस सुनने से ही हो जाएगा बाकी सब तो। और ये ऑथर्स के नेम है ये मैंने आपको साथ साथ करा ही दिए, बस एक बार देख लेना पेपर से पहले। लॉटरबॉर्न, लॉटरबॉर्न क्या करता है, लॉटरबॉर्न देखो अभी तक ना हमने पी पढ़ा था, हम अभी तक हमने 4P पढ़ा, 7P पढ़ा, 8P पढ़ा। ठीक है, अभी तक हमने पी पढ़ा, उसके बाद अब सी आ गया। लॉटरबॉर्न ने दिया 4C, किसने दिया, लॉटरबॉर्न ने दिया, रॉबर्ट एफ लॉटरबॉर्न इन 1990। कंज्यूमर ओरिएंटेड वर्जन ऑफ 4P। देखो 4P तो ऑलवेज थे ना, 4P में भी थे, 7P में भी थे, 8P में भी थे, ये वाले 4P तो पहले भी थे, ये वाले 4P हमेशा से थे। तो उसके बाद प्रोडक्ट की जगह क्या आ गया, कंज्यूमर आ जाता है। भाई हमें तो ना कंज्यूमर को लेके चलना है, हमारा प्रोडक्ट तो जो है सो है, हमें कंज्यूमर को ध्यान में रखना है, लॉटरबॉर्न कहता है। उसके बाद प्राइस, प्राइस तभी तो हम सेट करेंगे जब हमें कॉस्ट पता होगी,
है ना। अब ये सी वाले आ गए ना, 4C। तो उसके बाद प्लेस, प्लेस कैसी होनी चाहिए, प्लेस ऐसी होनी चाहिए जो कि ना कन्वीनियंट हो, जहाँ से इजीली प्रोडक्ट को खरीदा जा सके, ऐसी प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। प्लेस कन्वीनियंट हो। प्रमोशन, प्रमोशन कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो प्रमोशन होगा ना। जैसे हम जो भी प्रमोशनल टूल यूज कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग या फिर सेल्स प्रमोशन, तो उसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन होगी। तो ये 4C आ गए जो कि ना इसी के अकॉर्डिंग याद रखने हैं हमने। प्रोडक्ट से कंज्यूमर, प्राइस से कॉस्ट, प्लेस से कन्वीनियंस, प्रमोशन से कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद ना एक और ऑथर आता है जो कि ना 4C के बारे में ही बात करता है। एक और ऑथर आया के शिमुजी, एक और ऑथर है के शिमुजी, जो जिन्होंने 4C के बारे में ही बात करी है। कंज्यूमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, ये बस पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। 4C देखो, कोशी शिमुजी, 4C दोबारा से क्लासिफाई करते हैं। कोशी सिमुजी, कोशी सिमुजी जो है 4C को दोबारा से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, 1973 में करते हैं। उन्होंने 1990 में किया था ना, उन्होंने 1990 में किया था, मीन्स पहले कोशी शिमुजी ने किया है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि जो कंज्यूमर था ना, कंज्यूमर की जगह उन्होंने तो कह दिया भाई मैं तो प्रोडक्ट को ना कमोडिटी बोलूंगा, मैं तो प्रोडक्ट को कमोडिटी बोलूंगा। और प्राइस का सेम है, कॉस्ट, प्रमोशन, एक मिनट, प्लेस, प्लेस की जगह चैनल, ठीक है। देखो प्रमोशन का सेम है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही था, लेकिन प्लेस का उन्होंने अलग बोला था, इन्होंने बोल दिया चैनल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, चैनल। चलो इसमें भी दो ही चीजें थी याद रखने वाली, कुछ नहीं है, एक तो कमोडिटी याद रखनी है और एक चैनल याद रखना है। शिमुजी मॉडल 1973 में दिया। ओके नेक्स्ट आता है, ये सारा देखो मीनिंग ही है, कुछ नहीं है। कमोडिटी का मीनिंग, पोस्ट, चैनल एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद 7C कंपास मॉडल आ गया। देखो कोशी शिमुजी, कोशी शिमुजी ने ना पहले तो दे दिया 4C, है ना। इन्होंने पहले क्या किया, 4C दे दिया, लेकिन फिर इन्होंने बोला नहीं यार ये 4C से काम नहीं चल रहा है, इन्होंने ना 3C और दे दिए, ठीक है। जिसमें कि इन्होंने ना 7C कंपास मॉडल के नाम से दिया। जो 7C है ना, वो कंपास मॉडल के नाम से दिया इन्होंने। कंपास का मीनिंग, जैसे कि हमने कंपास देखे है, कंपास क्या होता है, एक राउंड शेप में करते हैं हम शेप ड्रॉ, तो उसी तरह इन्होंने दिया कि जो कॉरपोरेशन है ना, उसके चारों तरफ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, दो तरह से दिया कि एक ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ में दिया एजुकेशन, सबसे पहले कस्टमर को एजुकेट करो, फिर नीड्स भी देखो, फिर उनकी वांट्स देखो, फिर उसके बाद को सिक्योरिटी दो, ठीक है, गुड प्रोडक्ट की सिक्योरिटी दो। उसके बाद ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एक और आता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में क्या हुआ, सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग, वो था कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। ये है सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग, क्या करो, इकोनॉमिक, नेशनल, वेदर या फिर सोशल, ठीक है। कुछ नहीं है गाइस, बस ना इसमें 4 कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं कि ना, फॉर एग्जांपल 7C के अकॉर्डिंग जो शिमुजी ने दिया, तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग बताओ कौन कौन से होते हैं। सोशल दे देंगे, वेदर दे देंगे, ठीक है, नेशनल, ठीक है। इस तरह से आपसे इन चारों में से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा एक डिफरेंट देखे कि कौन सा नहीं है इसमें से, ठीक है। तो ये जस्ट नेम याद रखने हैं और कुछ नहीं है इसमें। कंज्यूमर, एजुकेशन, वांट्स, नीड, सिक्योरिटी, सर्कमस्टांसेस कौन से होते हैं, इकोनॉमिक, वेदर, नेशनल, सोशल। नेक्स्ट आता है 5C इन मार्केटिंग। 5C इन मार्केटिंग, अभी हमने सबसे पहले 4C किया था, फिर उसके बाद एक और बार 4C किया था, फिर 7C किया था, ठीक है। अब आता है 5C। 5C देखो ये भी बिल्कुल इजी है। कैसे, यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर परफॉर्मिंग अ सिचुएशन एनालिसिस। ये क्या कर रहा है, 5C ना सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। 5C सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, जैसे कि जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उस पर ये स्टडी करता है।
जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, जो बेसिकली माइक्रो एनवायरनमेंट है, तो हमें पता है माइक्रो कौन सा होता है, माइक्रो स्मॉल लेवल का हो गया, मैक्रो जो है लार्ज लेवल का हो गया। तो जो माइक्रो है ना, माइक्रो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेशन की बात करता है, ठीक है। जो माइक्रो एनवायरनमेंट है ना, ये ना एक्सटेंडेड वर्जन है। सबसे पहली बात तो जो ये 5C हम पढ़ रहे हैं, 5C पढ़ रहे हैं, ये 3C मॉडल का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो 3C मॉडल है वो कैनेशी ओमे ने दिया। 3C मॉडल कैनेशी ओमे ने दिया, इसने सिर्फ और सिर्फ कंपनी, कस्टमर, कंपटीटर दिए थे। पर ये 5C आया, 5C ने कहा कि नहीं, ये 3C से काम नहीं चल रहा, 5C ऐसे होना चाहिए कि कंपनी, कस्टमर एंड कंपटीटर तो बता दिया, एक कंपनी होगी, उसका कस्टमर भी हो गया, कंपटीटर भी हो गया, लेकिन कोलैबोरेशन कहाँ गया, है ना। कोलैबोरेशन कहाँ गया, कोलैबोरेशन एक और आ जाता है, और नेक्स्ट आ जाता है कंटेंट या क्लाइमेट। तो कोलैबोरेशन क्या कहता है, कोलैबोरेशन फोकस ऑन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रिएट, प्रोड्यूस, प्रमोट और सेल योर प्रोडक्ट्स और मिडल मैन, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोलैबोरेशन जो है ना, कोलैबोरेटर ये फोकस करता है किस पे, फोकस करता है इंडिविजुअल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, या प्रोड्यूस, प्रमोट या सेल करने में प्रोडक्ट, मिडलमैन, मतलब ये ऑल ओवर ना सारी चीजों पे फोकस कर रहा है कोलैबोरेटर। एंड कंटेक्स्ट या क्लाइमेट में क्या होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर पे, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, लॉज, रेगुलेशन, सोशल बिहेवियर या टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो कंटेक्स्ट या क्लाइमेट क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कर रहा है। तो अभी ना हमने जो चीज देखी, इसमें एक चीज आ सकती है कि जो कंपनी थी ना वो इंटरनल में आएगी, और कंपटीटर, कस्टमर, कोलैबोरेटर एंड कंटेक्स्ट क्लाइमेट जो है एक्सटर्नल में आ जाएंगे। उसके बाद बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, छोटा सा टॉपिक जो है 4A इन मार्केटिंग। देखो, अभी तक हमने सबसे पहले P पढ़े हैं, फिर C पढ़े हैं, अब A वाला जो है ना वो सिंगल यही है। ए क्या है, जो कि ना एक इंडियन प्रोफेसर ने फर्स्ट टाइम दिया था, ए जो है इंडियन प्रोफेसर ने दिया था फर्स्ट टाइम, जगदीश सेठ एंड राजेंद्र सिसोदिया। 4A का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया, जगदीश सेठ एंड राजेंद्र सिसोदिया। 4P हो गया, अब 4A की बारी है। 4A देखो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमने पढ़ा, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो ना एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि कस्टमर एक्सेप्ट करे, ठीक है। और प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कि अफोर्ड कर सके। ये नहीं है कि हमने इतने हाई प्राइसेस रख दी, कस्टमर बोलता है कि नहीं ये क्या बात हुई, ऐसी तो तुमने कोई क्वालिटी नहीं दी, तो ऐसा नहीं, वो अफोर्ड कर सके, इतना प्राइस रखना चाहिए। एंड प्लेस की ऐसी होनी चाहिए जो कि एक्सेस की जा सके। ये नहीं है कि जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हम तो कह देंगे यहाँ से लेना है तो ले लो, अदरवाइज नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है, जहाँ वो जिस मार्केट में वो पहुँच पा रहा है, जहाँ तक उसकी पहुँच है, तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट पहुँचाना पड़ेगा, एक्सेस कर पाए वो, ठीक है। प्रमोशन, प्रमोशन में क्या है कि अवेयरनेस जरूरी है, प्रोडक्ट को अवेयर नहीं करेंगे कस्टमर को प्रोडक्ट के लिए, तो वो अवेयर ही नहीं होगा, उसे नॉलेज ही नहीं होगी, तो वो कैसे लेगा। तो 4A क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा हो कि एक्सेप्ट कर ले, प्राइस ऐसा हो अफोर्ड कर ले, एक्सेस कर पाए, ऐसी मार्केट हो, एक्सेस कर पाए, एंड अवेयर, अवेयर कराओ उसे, ठीक है। इसके आगे इसी के मीनिंग है। तो आज हमने किया है नेट में, नेट के लिए जो हमारा जो सिलेबस में फर्स्ट लाइन है हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट नंबर 8 की फर्स्ट लाइन है सिलेबस में, ठीक है। वो नेट के लिए किया है, जो भी जैसा भी लगे आपको, जैसा चाहते हो नेक्स्ट टाइम कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, जो आपका फीडबैक हो तो जरूर बताना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।